हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई पढ़ने वाले हैं। किंगडम, मोनेरा और प्रोटिस्टा पहले के वीडियो में अपलोड हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें। किंगडम फंजाई जो होता है वो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये खुद अपने फूड का फॉर्मेशन नहीं करते, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। ब्रीड में जो मोल्ड डेवलप होते हैं और जो ऑरेंज रॉड्स होते हैं वो फंजाई के कारण ही होते हैं। मशरूम और टोडस्टूल भी क्या है, फंजाई ही हैं। जो मस्टर्ड लीव्स में वाइट स्पॉट दिखाई देता है वो भी क्या होता है, पैरासाइटिक फंजाई ही है। और जो वीट रस्ट जो डेवलप होता है वो पैरासाइटिक पक्सिनिया के कारण होता है। ठीक है, तो फंजाई क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। जो ब्रेड में मोल्ड डेवलप होता है और जो ऑरेंज रॉड्स है वो फंजाई के कारण ही होता है। मशरूम जिसे हम खाते हैं और टोडस्टूल भी फंजाई ही है। जो मस्टर्ड की पत्ती पे वाइट स्पॉट दिखाई देता है वो भी पैरासाइटिक फंजाई के कारण होता है। और वीट रस्ट जो पक्सिनिया के कारण होता है, वीट रस्ट किसके कारण होता है, पक्सिनिया के कारण होता है, वो भी फंजाई ही है। फंजाई क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब ये हर जगह पे प्रेजेंट होंगे। एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल में और प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं। तो फंजाई क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ये वार्म और हमिड प्लेसेस में ग्रो करते हैं। ईस्ट क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। बाकी फंजाई क्या है, फिलामेंटस है। ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है, बाकी फंजाई क्या है, फिलामेंटस है। ये बॉडी कंसिस्ट करते हैं लॉन्ग, स्लेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हाइफी बोलते हैं। तो हाइफी क्या होते हैं, लॉन्ग, स्लेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हाइफी बोलते हैं। हाइफी के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ठीक है, तो माइसीलियम क्या होता है, हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम कहा जाता है। अब ये हाइफी या तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, जिसमें कंटिन्यूअस टिब्यूल होता है जिसको बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। तो सिनोसाइटिक हाइफी क्या होता है, कंटिन्यूअस ट्यूब होते हैं जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं जिसको बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। और अगर सेप्टा या ब्रांच प्रेजेंट होते हैं तो ठीक है, तो जो हाइफी होते हैं वो स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हाइफी बोलते हैं। हाइफी के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। हाइफी के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। और हाइफी या तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंटिन्यूअस ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जिसको सिनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं, या सेप्टा या ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बना होता है। किससे, काइटिन और पॉलीसेकेराइड। जो हेटेरोट्रॉफिक फंजाई होते हैं वो सैप्रोफाइट्स के पैरासाइट या सिम्बॉइड्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। किसमें, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट या सिम्बॉइड्स। तो जो सैप्रोफाइट्स होते हैं ये क्या करेंगे, ये सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल से फूड एब्जॉर्ब करते हैं। तो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये डेड सब्सटेंस से एब्जॉर्ब करेंगे ऑर्गेनिक मैटर। पैरासाइट क्या करेंगे, प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंड रहेंगे। सिम्बॉइड्स क्या होता है, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ साथ रहते हैं, जैसे कि लाइकेंस में क्या होते हैं, एल्गी के साथ रहते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं, एल्गी और फंजाई। माइकोराइजा में क्या करेंगे, हायर प्लांट के रूट्स के साथ रहते हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स में सैप्रोफाइट, पैरासाइट, सिम्बॉइड्स। सैप्रोफाइट्स में ये डेड सब्सटेंस से ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासाइट में प्लांट और एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सिम्बॉइड्स में लाइकेन में एल्गी के साथ रहेंगे और माइकोराइजा में हायर प्लांट रूट्स के साथ रहते हैं। फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों होता है। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होगा, फिजन और बडिंग। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल कौन, कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। सेक्सुअल स्पोर में ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। एसेक्सुअल में कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर्स। सेक्सुअल में ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स। अब सेक्सुअल साइकिल में क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। ठीक है, तो प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गेमिट्स के बीच में क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी क्या होता है, तो 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा। ठीक है,
प्लाज्मोगेमी में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, कैरियोगेमी में 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा। और क्या होता है, थर्ड क्या है, म्योसिस होता है जायगोट। जायगोट का जो फॉर्मेशन होगा उसमें म्योसिस डिवीजन होगा, जिसके कारण हेप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स जो होते हैं एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़। फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या होता है, तो जिसमें से स्पोर डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 हेप्लॉइड जो है फिर जो होते हैं पास आते हैं और फ्यूज होते हैं। एस्कोमाइसिटीज और बिसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, इंटरवेनिंग डाइकैरियोट स्टेज का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियन और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज। ठीक है, तो किसमें हो गया, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ए बी। एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियन कंडीशन डेवलप होता है और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज, जिसमें एक सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। फंजाई की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में डिवाइड किया गया है। किसके बेस्ड पे, माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी कैसा है, स्पोर फॉर्मेशन का मोड क्या है, और फ्रूटिंग बॉडीज। तो किसके बेस्ड पे है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। तो क्लासिफिकेशन में पहला आता है फाइकोमाइसिटीज। जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं एक्वाटिक हैबिटेट में, डिकेइंग वुड में, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट, प्लांट में ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। किसमें, एक्वाटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस और प्लांट में ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। माइसीलियम जो होते हैं एसेप्टेट होते हैं और सिनोसाइटिक। माइसीलियम क्या होंगे, एसेप्टेट होंगे और सिनोसाइटिक होते हैं। एसेक्सुअल जो स्पोर होता है वो जो स्पोर होता है जो कि मोटाइल होते हैं, और एप्लोनोस्पोर नॉन मोटाइल के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर जो स्पोर होगा जो कि मोटाइल होगा, और एप्लोनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं और ये स्पोरेंजियम से एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होगा। जाइगोस्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर जो होते हैं वो 2 गैमेट के फ्यूजन से बनते हैं। अब ये जाइगोस्पोर जो होंगे वो मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होंगे, जिसको आइसोगेमस बोलते हैं, या डिसिमिलर होंगे जिसको एनाइसोगेमस या ओगेमस कहा जाता है। फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, एल्ब्यूगो, पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। तो फाइकोमाइसिटीज क्या होते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट में, डिकेइंग वुड में, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में या प्लांट में पैरासाइटिक फॉर्म के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इनका माइसीलियम एसेप्टेट होता है, सिनोसाइटिक होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स में जू स्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं और एप्लोनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। जाइगोस्पोर्स की बात करें तो ये गेमिट के फ्यूजन से बनते हैं, और ये गेमिट जो होंगे अगर मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है तो आइसोगेमी और डिसिमिलर है तो एनाइसोगेमी या ओगेमस होंगे। एग्जाम्पल क्या है, म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड और एल्ब्यूगो। मस्टर्ड में जो पैरासाइटिक फंजाई होता है उसको एल्ब्यूगो कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल को याद रखने का तरीका है AMR। क्या है, एल्ब्यूगो, म्यूकर, राइजोपस, AMR। फाइकोमाइसिटीज AMR, एल्ब्यूगो, म्यूकर, राइजोपस। अब आते हैं एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी कहा जाता है। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलिन, और रेयर यूनिसेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल ईस्ट। तो ईस्ट और पेनिसिलिन किस में आते हैं, एस्कोमाइसिटीज में आते हैं। ये क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक होंगे, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासाइट होते हैं या कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस क्या होता है, जो डंग पे ग्रो करते हैं उसको कॉप्रोफिलस कहा जाता है। माइसीलियम क्या होते हैं, ब्रांच या सेप्टेट होते हैं। माइसीलियम ब्रांच या सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होता है जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। कोनिडिया के जर्मिनेशन से माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और माइसीलियम किसको बोलते हैं, कोनिडियोस्पोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल स्पोर होता है कोनिडिया जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होता है और इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। ठीक है, इनके जर्मिनेशन से माइसीलियम का प्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल स्पोर होता है एस्कोस्पोर्स। एस्कोमाइसिटीज है तो एस्कोस्पोर्स। ठीक है, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। सैक लाइक एसाई में एसाई अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज में, जिसको एस्कोकार्प कहा जाता है। क्या कहते हैं, एस्कोकार्प। तो सेक्सुअल स्पोर
स्पोर्स होंगे जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं एसाई से, और ये एक अरेंज रहते हैं जिसको एस्कोकार्प्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है क्लेविसेप, एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा। क्लेविसेप्स, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा, इसका है ACN, एस्परजिलस, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ करते हैं। मोरल्स और बफल्स जो होते हैं इडिबल और डिलीशियस फूड होते हैं। तो ये किस में आते हैं? स्कोमैसिटीज़ में आते हैं। तो स्कोमैसिटीज़ को सैक फंजाई बोलते हैं। इसमें मल्टीसेलुलर, पेनिसिलिन और यूनिसेलुलर ईस्ट आते हैं। ये सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइट या कॉप्रोफिलस होंगे। डंग पे ग्रो करने को कॉप्रोफिलस बोलते हैं। माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होगा। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होता है जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होता है कोनिडियोफोर से, और जर्मिनेशन से माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा। सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर्स होता है जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं सैक लाइक एसाई से, जो कि अरेंज्ड रहते हैं डिफरेंट टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज़ में, जिसको बोलते हैं एस्कोकार्प। इसका एग्जाम्पल है ACN, एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा के यूज बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में करते हैं। मोरल्स और बफल इडिबल होते हैं और डिलीशियस फूड होते हैं। बेसिडियोमैसिटीज़ की बात करें तो मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बाल्स आते हैं। बेसिडियोमैसिटीज़ में मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बाल्स आते हैं। ये ग्रो करते हैं सॉइल में, लक्स एंड ट्री स्टम्प्स में। ये लिविंग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। लिविंग प्लांट बॉडीज़ में पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल है रस्ट और स्मट जो होते हैं वो लिविंग प्लांट बॉडीज़ में पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनका माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, पर वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट है? बेसिडियोमाइसिटीज में एब्सेंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, बट इसमें क्या होता है? प्लाज्मोगेमी होता है। प्लाज्मोगेमी क्या होगा? तो जो प्लाज्मोगेमी होता है वो इस 2 डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटाइप के सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल्स के फ्यूजन के कारण होता है प्लाज्मोगेमी, जिसके कारण रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है डाइकैरियोटिक, जिसको बोलते हैं बेसिडियम। क्या बोलेंगे? बेसिडियम। ठीक है, म्यूसिस या कैरियोगेमी होता है बेसिडियम में, और 4 बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। बेसिडिया अरेंज रहते हैं जिसको बेसिडियो कार्प्स कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है अगैरिकस, मशरूम, स्टुलिगो, स्मट और पक्सिनिया। APU, अगैरिकस, मशरूम, ठीक है, पक्सिनिया, रस्ट और ओस्टलिगो, स्मट। तो बेसिडियोमैसिटीज को मशरूम, ब्रैकेट फंजाई या पफ बाल्स कहा जाता है। ये सॉइल में, ट्री स्टम्प्स में या लिविंग प्लांट बॉडीज़ में पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। रस्ट और स्मट इसके एग्जाम्पल है। माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता, पर वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी होता है। प्लाज्मोगेमी कैसे होगा? तो 2 डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटाइप के जो सोमेटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स के फ्यूजन के कारण प्लाज्मोगेमी होता है, जिसके कारण एक रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको डाइकैरियोटिक फेज होता है, जिसको बेसिडियम कहा जाता है। क्या होता है? बेसिडियम। बेसिडियम में कैरियोगेमी और म्यूसिस डिवीजन से 4 बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। इसके एग्जाम्पल है APU, अगैरिकस, मशरूम, पक्सिनिया, रस्ट और ओस्टलिगो, स्मट। ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही नोन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है पता नहीं है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही बस नोन है। एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो कोनिडिया होते हैं, और इसमें माइसीलियम जो होते हैं ब्रांच्ड और सेप्टेट होते हैं। कुछ क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर होते हैं। ये मेनली डिकम्पोजर ऑफ लिटर्स एंड हेल्प इन मिनरल, मतलब मिनरल में और लिटर्स के डिकम्पोजर में हेल्प करते हैं। इसके एग्जांपल है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ACT। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, क्योंकि इसका एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही ज्ञात है।
एसेक्सुअल स्पोर्स कोनेडिया होते हैं, इसका माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेड है। कुछ क्या होते हैं सैप्रोफाइट और डिकम्पोजर होते हैं, इसके एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अब हम आते हैं वायरस जो होते हैं वो ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये नॉन सेलुलर होते हैं। इनमें क्या होते हैं इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी लिविंग सेल में अगर इन्फेक्ट नहीं है और लिविंग सेल के बाहर है तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो इसीलिए इसको ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जाता। जब भी किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो उसके मशीनरी को यूज़ करते हैं किसके लिए, खुद को रेप्लिकेट करने के लिए। वायरस मतलब वेनम या पॉइजनस फ्लूइड होते हैं। किसने दिया इसको, पास्चर डीजे इवानोवस्की ने 1892 में दिया है। पास्चर डीजे इवानोवस्की ने 1892 में कहा कि जो वायरस होते हैं वो वेनम या पॉइजनस फ्लूइड होते हैं जो कि टोबैको में मोजैक डिसीज करते हैं। ठीक है, टोबैको में मोजैक डिसीज कौन करता है, वायरस, जिसका मतलब होता है वेनस या पॉइजनस, और इसको जो है डीजे इवानोवस्की ने 1892 में। वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब अगर ये किसी सेल में प्रेजेंट है तो जिंदा है। इस वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से क्या होते हैं पास हो जाते हैं। M.W. बिजरनिक ने 1898 में दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम मतलब इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। कब, M.W. बिजरनिक ने 1898 में दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, तो वायरस क्या है, ट्रू लिविंग नहीं है क्योंकि नॉन सेलुलर होते हैं, लिविंग सेल के बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं। क्या जब भी किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो रेप्लिकेशन करने के लिए उसकी मशीनरी का यूज़ करते हैं। वायरस मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड, जिसको पास्चर डीजे इवानोवस्की ने 1892 में दिया। और ये वायरस जो होते हैं वो टोबैको में मोजैक डिसीज करते हैं। वायरस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से क्या होते हैं पास हो जाते हैं। M.W. बिजरनिक ने 1898 में, कब, 1898 में कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा, मतलब जो वायरस होते हैं वो इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड होते हैं। उसके बाद 1935 में W.M. स्टैनले आए जिन्होंने कहा कि जो वायरस होते हैं वो क्रिस्टलाइज्ड होते हैं और इसके क्रिस्टल में मेनली प्रोटीन होते हैं। W.M. स्टैनले कब, 1935 में, क्रिस्टलाइज्ड होते हैं और क्रिस्टल में मेनली प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इन्फेक्टियस होता है, RNA या DNA होते हैं, पर दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे। मतलब एक वायरस में या तो RNA होगा या DNA होगा, लेकिन RNA और DNA दोनों नहीं हो सकते। वायरस से क्या होते हैं, एक न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक मटेरियल होता है। ठीक है, इन्फेक्ट करते हैं, जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, और जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उसमें सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड DNA होंगे। ठीक है, तो जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA होंगे और डबल स्ट्रैंडेड DNA होंगे। ठीक है, सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा, पर दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे। जो प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, जो कि कैप्सोमियर से बने होते हैं। प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, जिसको कैप्सोमियर से बने होते हैं। जो कि कैप्सिड होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। कैप्सोमियर जो होते हैं वो हेलिकल या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किसमें, हेलिकल या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में। वायरसेस जो होते हैं मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा और एड्स कराते हैं। मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा और एड्स। प्लांट में मोजैक फॉर्मेशन, प्लांट में क्या करवाएंगे, मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोविंग एंड वेन क्लियरिंग करवाएंगे। ड्वार्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट का स्टंटेड ग्रोथ कराएंगे। देखिए फ्रेंड, NCERT का हर लाइन इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप NCERT जरूर पढ़िएगा, देखिएगा एक भी लाइन नहीं छूटा है क्योंकि NCERT का हर लाइन इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं वीरोइड्स की। तो वीरोइड्स जो होते हैं उसको T.O. डाइनर ने 1971 में खोजा था। ठीक है, कि जो वीरोइड्स होते हैं वो वायरस से स्मॉलर होते हैं और एक कॉज करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ठीक है, तो वीरोइड्स 1971 में T.O. डाइनर ने स्मॉलर होते हैं देन वायरस से
और ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ कहते हैं। इनमें क्या होते हैं, फ्री आरएनए प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनमें प्रोटीन कोट क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, और जो आरएनए होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। तो विरोइड्स स्मॉलर देन वायरसेस, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़, इनमें क्या होते हैं, फ्री आरएनए प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन कोट एब्सेंट होंगे और लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं इनका आरएनए। 1978 में टी.ओ. डाइनर ने ढूंढा था। लाइकेंस क्या होते हैं, ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते। लाइकेंस एल्गी और फंजाई के सिम्बायोट्स को कहा जाता है। एल्गी को फाइकोबायोन्ट्स बोलते हैं, एल्गी पार्ट को फाइकोबायोन्ट्स और फंजाई फॉर्म को माइकोबायोन्ट। एल्गी जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होंगे, ये फूड प्रोवाइड करते हैं फंजाई को, और फंजाई जो होते हैं हिट्रोट्रॉफिक होते हैं और शेल्टर और मिनरल और वाटर के एब्जॉर्प्शन करते हैं लाइक एल्गी के लिए। ठीक है, तो लाइकेंस एल्गी और फंजाई के सिम्बायोन्ट्स को बोलते हैं। एल्गी को फाइकोबायोन्ट बोलते हैं और फंजाई को माइकोबायोन्ट। एल्गी जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये फूड प्रोवाइड करते हैं फंजाई के लिए। फंजाई जो होते हैं हिट्रोट्रॉफिक होते हैं और ये शेल्टर और वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। एल्गी जो होते हैं वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। प्रियॉन्स जो होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ कॉज करते हैं और ये साइज में तो वायरस के सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, कौन सी बीमारी करेंगे, तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE, जिसको कॉमनली मैड काउ डिसीज़ कहा जाता है, और ये किस में करते हैं, कैटल्स में। और ऐसे ही ह्यूमन में करते हैं क्रो जोकैप डिसीज़ CJD, क्रो जोकैप डिसीज़। ठीक है, तो प्रियॉन्स क्या होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, सिर्फ क्या है, प्रोटीन है, कोई RNA DNA प्रेजेंट नहीं है। तो प्रियॉन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ करते हैं और ये साइज में वायरसेस के जैसे ही होते हैं। कौन सा बीमारी करेंगे, तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको कॉमनली मैड काउ डिसीज़ भी कहा जाता है, और ये कैटल्स में करते हैं। ह्यूमन में क्रो जोकैप डिसीज़ करते हैं। लाइन टू लाइन NCERT के लिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।